खुशामदीद मोहतरम नासरीन, आप तमाम का HKA न्यूज़ में खैर मक़दम है। यूथ विंग ऑफ बसवा कल्याण कांतराज की जानिब से एक प्रोटेस्ट मुनक़िद किया गया। ये प्रोटेस्ट जो कि मुस्लिम रिजर्वेशंस को लेकर किया गया। इस प्रोटेस्ट में बरसरे इक़्तिदार हुकूमत से मांग की गई कि मुस्लिम रिजर्वेशंस को बढ़ाकर 8% किया जाए। इस मौके पर मौजूद नवाज़ कुरैशी प्रेसिडेंट और मिलिंद उब्बारे और अजिनकिया मौला और मजहर आसिफ नवाज, संदीप मुकिंडे, आकाश खांडाले, अफरोज़ नूर और अशफाक, सलमान खान, बबलू शेख और दिगर कई सारे लोग तहसीलदार ऑफिस के रूबरू में मिलकर इस तरह का प्रोटेस्ट मुनक़िद किया। आइए देखते हैं इस ख़ुसूस में वहाँ के चंद मनाज़िर। पेश है बसवा कल्याण से नुमाइंदा रिपोर्टर शेख असलम की HKA न्यूज़ के लिए यह ख़ुसूसी रिपोर्ट। इसी तरह की मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम ये जो मेमोरेंडम देने के लिए तहसील ऑफिस में जमा हुए हैं, ये रिजर्वेशन क्या है? बाबा साहब अम्बेडकर का जो दस्तूर बनाया गया है, इस दस्तूर में इस रिजर्वेशन को लागू किया गया और यहाँ पर रहने वाले बसने वाले लोगों के लिए ये रिजर्वेशन किया गया है। तो हमारे हिंदुस्तान की अवाम आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये मुसलमानों के रिजर्वेशन नहीं है, ये जितने भाई हैं दूसरे तमाम जातों के, दूसरे मजहब के, ये लोग ये साबित कर रहे हैं कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है और हम लोग एक सेकुलर है। इसके ऊपर अगर नाइंसाफी होती है तो हम ये बर्दाश्त नहीं करते। ये आज आपके सामने साबित हुआ है कि ये लोग हमारे लिए, अगर हमको कुछ तकलीफ है तो वो आवाज़ उठाते हैं, उनके लिए कोई तकलीफ है तो हम यानी कि हम हिंदुस्तान में एक है। तो हम गवर्नमेंट से ये विनती करते हैं कि आप हमको तोड़ने वाले बांटने वाले कौन है? जब पब्लिक नहीं चाहती तो आप लोग क्यों बांट रहे हैं? हम गवर्नमेंट से ये गुजारिश करते हैं कि आप जैसा कि पिछले में हुआ है, इसको ना दोहराते हुए रिजर्वेशन को फिर से लागू करें और जो 4% हमारा रिजर्वेशन कैंसिल हुआ है उसको 8% करते हुए हमारे मुतालबात को पूरी करें। थैंक यू। सभी साथियों को नमस्कार। मैं अजिंक्य मोरे। हमारे दोस्त सभी आकाश खंडारी जी ने बोला कि संभाजी ब्रिगेड के अध्यक्ष, मैं पहले था, अभी एनसीपी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। और ये जो आज का हमारा इशू है कि माइनॉरिटीज़ को कर्नाटक में रिजर्वेशन लागू होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि माइनॉरिटीज़ में कर्नाटक में सिर्फ मुस्लिम भाई नहीं है, उसमें बौद्ध भी समाज है, क्रिश्चियन भाई है, सिख समाज भी है। और सबसे पहले हम ये इस समाज को, ये जो माइनॉरिटी के सभी समाज हैं, वो एक जगह आना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए, सभी में डिस्कस होना चाहिए। और ये हक की लड़ाई के लिए हमको आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात है कि ये रिजर्वेशन जब चालू हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में ये रिजर्वेशन फर्स्ट टाइम जब लागू हुआ, हालत ये है कि अब सबसे मुसीबत में कॉन्स्टिट्यूशन ही है इस देश का। पहले कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी और बाद में जो ये है, बाद में रिजर्वेशन का अभी नंबर आएगा। अभी हर तरफ चर्चा चालू है, हम जब भी डिस्कस करते हैं, अभी हर न्यूज़ पे चालू है, साहब आप इजराइल की तरफ से है क्या पैलेस्टाइन की तरफ से? साहब हम बोल रहे हैं कि हम मणिपुर की तरफ से, पहले मणिपुर को देखो, बाद में वो इजराइल या पैलेस्टाइन बाद में देखो। देश में वैसा ही हमको पहले संविधान बचाना होगा, बाद में आपका भी आरक्षण बचेगा। अभी महाराष्ट्र में मराठा समाज का आरक्षण की भी मांग जोर पकड़ने लगी है। महाराष्ट्र में जो है अभी अल्टीमेटम दे चुका है वहाँ के सरकार को, मगर ये जो केंद्र की सरकार है, इसको ना रिजर्वेशन देना है, ना किसान को सहूलत देनी है, ना सब्सिडी देनी है। ये जो सरकार है बस बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनको बचाने में लगी है, उनको कॉर्पोरेट सेक्टर को, उनको ज़्यादा से ज़्यादा कैसा फायदा होता है, गरीब के जेब से कैसे पैसे निकाल सकते हैं और अमीर को कैसे अमीर बना सकते हैं, इसी में लगी है। देखिए साहब, हर तरफ बाहर में जो गली नुक्कड़ में जो चर्चा चलती, उसमें हर तरफ बोलते सब ये हिंदुत्व वाली सरकार है और आप उनका साथ क्यों दे रहे? मैं बोला समझो, एक मोटा मोटी तौर पर समझो, 120 करोड़ आपके हमारे देश की जनता है, समझो। वैसे तो 140 के आगे चली गई, उस
उसमें से 20 करोड़ जो है मुस्लिम है, समझो 100 करोड़ हिंदू है। यहाँ से 120 सिलेंडर है इधर खरीदने के, उसमें से 20 सिलेंडर जो है मुस्लिम लोग खरीद करके गए 1000 में, 1200 था, अभी 1000 को क्या तो मिल रहा है। 100 तो हिंदू लोग ले रहे हैं ना, तो ज़्यादा घाटा हिंदुओं का हो रहा है क्या मुस्लिम का हो रहा है? आप क्या कर रहे हैं, जो मुद्दा है ही नहीं उसका एक हाइपोथेटिकल, एक काल्पनिक डर चुप आगे कि मुस्लिम बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसका संख्या ज़्यादा बन रहा है, ये हमारा ऐसा खतरा बन रहा है। अरे भाई पहले नौकरी के बारे में कुछ तो बोलो। हमारे जो स्टूडेंट्स इतने पढ़ाई कर हर एक माँ बाप का सपना रहता है कि 20 साल का होने के बाद, 25 साल का होने के बाद मेरा बेटा पुलिस में जाएगा, मेरा बेटा तहसील में कहीं तो नौकरी लगेगा, मेरे बेटे को कहीं पर तो कौन सी तो कंपनी में नौकरी लगेगी और मेरे घर का जो है भला होगा। सब माँ बाप का ये एक सपना रहता है। मगर आप जो है आप पुलिस सेक्टर को भी है जो प्राइवेटाइज कर रहे हैं। क्या क्या प्राइवेटाइज करके छोड़ेंगे आप? जो बैंक हो गया, जो एयर इंडिया हो गया, जो SPCL हो गया, अब पुलिस सेक्टर भी, तो फिर ये तहसील भी प्राइवेटाइज कर दो, DC ऑफिस भी कर दो, सभी प्राइवेटाइज कर रहे हैं, तो फिर ये चुनाव की जरूरत ही क्या है? प्रधानमंत्री का पद भी कोई तो ये कर दो, आपका PMO ऑफिस भी प्राइवेटाइज कर दो। और वैसा तो हो चुका है, क्योंकि ये बड़े बड़े सेक्टर वाले क्या कर रहे हैं, इलेक्शन में बहुत ज़्यादा तौर पर फंडिंग लगा रहे हैं, उनके हिसाब से आदमी जो है वो इसमें मंत्रिमंडल में बिठा रहे, सेंट्रल में बिठा रहे, और उनके हिसाब से जो है कानून पास करके ले रहे। हमको आपको पहले समझना होगा कि पहले कॉन्स्टिट्यूशन बचाने की लड़ाई है, और उसके बाद जो है हमारा रिजर्वेशन बचेगा, आप बचेंगे, हम बचेंगे। इसके लिए हमको रास्ते पे आना पड़ेगा, कोई नहीं आएगा, आवाम को ही आना पड़ेगा, बड़े बड़े नेता कोई नहीं आएंगे। एक जो है अभी देख रहे कि एक इंडिया अलायंस के बनाकर कुछ लड़ रहे कुछ लोग, हमको एक चेहरा दिख रहा है, एक आशा की किरण दिख रही है कि वो उसको कितना भी क्यों ना बदनाम किए जाए, मगर आज के दिन में वो राहुल गांधी की तरफ एक हमको आशा की किरण है। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, मगर बंदे में हमको दम लग रहा है। उसको लिए पहली बात यह है कि हमको ये पॉलिटिक्स, ये जो है सत्ता परिवर्तन की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और उसके बाद ही हमको कुछ आशा है कि हमको रिजर्वेशन हमारा टिकेगा, मिलेगा, कुछ तो हमको जस्टिस मिलेगा। ये बसवन्ना की कर्मभूमि है बसव कल्याण, और यहाँ से हर पहली बात जस्टिस के लिए, न्याय के लिए कभी आवाज़ उठिए तो यहाँ से बसव कल्याण से उठिए। और मैं सभी हमारे भाइयों को, सभी जो मुस्लिम भाई है, लिंगायत समाज के भाई है, या हमारे SC समाज के भाई है, सभी को विनती करता हूँ कि पहले हमको ये कॉन्स्टिट्यूशन बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, इसके बाद ही हमारे रिजर्वेशन का नंबर आएगा। इतना कहकर मैं आपको सबको आह्वान करता हूँ और सबको कहना चाहता हूँ मीडिया की तरफ से कि हम हमारे माइनॉरिटीज भाई के रिजर्वेशन के तरफ से हर मुमकिन वो कोशिश करेंगे कि इनको रिजर्वेशन पहले से मिले, लागू हो, और इसके लिए हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।